Good evening students, welcome back to my channel Study with me. In today's video, we revise all the chapter of class 7, chapter number 1, 3 questions. Also with the exercise of the chapter. So, if you like my video, please like, share and subscribe. Without wasting time, let's get start the video. Students, हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का 3 क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। हमने कल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अगर आपको इसके पार्ट 1 और 2 की वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर को और उसके बाद हम इसके सभी क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस भी, वर्किंग विद द टेक्स्ट भी और वर्किंग विद लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी। 3 क्वेश्चंस जो चैप्टर था इसमें हमें बताया गया था, एक किंग था जिसकी माइंड में 3 क्वेश्चंस आए थे और वो सोचता था कि अगर उसे ये सभी क्वेश्चंस आते, इनका आंसर पता चल जाए तो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, फेल नहीं होगा। ये क्वेश्चंस क्या थे? ये क्वेश्चंस थे कि किसी भी टाइम मतलब किसी की भी काम को करने का राइट टाइम क्या होता है, और सेकंड था कि किस पीपल के सबसे ज़्यादा कौन सा पीपल ऐसा है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन उसका था कि उसे कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए, क्या चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए किंग ने क्या किया कि मैसेंजर्स को सेंड किया किंगडम में, प्रॉमिस किया सभी से कि जो भी उसके आंसर का सही आंसर, जो भी उनके क्वेश्चन का सही आंसर देगा तो वो उन्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, बहुत सारा मनी भी देंगे। बहुत से वाइज मैन थे, वो किंग के पास आए और उन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर्स दिए, लेकिन सभी के जो आंसर्स थे ना वो डिफरेंट थे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका सभी ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा कि जो किंग था उसे एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और इसी वे में जो किंग है हर काम टाइम पे कर सकते हैं। कुछ ने कहा कि एडवांस में डिसाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है, और ये मतलब किंग नहीं कर पाएंगे ऐसा। फिर किसी ने कहा कि किंग को एक काउंसिल की ज़रूरत है जो कि उसे हर एक टाइम बताता रहे कि उसे किस टाइम क्या काम करना चाहिए। ठीक है, ये इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि एक अकेला इंसान हर एक काम टाइम पर नहीं कर पाता है। ठीक है, और फिर कुछ ने कहा कि कुछ वर्क्स इतने अर्जेंट होते हैं कि उसके लिए हम काउंसिल जो है उसके डिसीजन का वेट नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने दिया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किंग के लिए काउंसिलर्स हैं। ठीक है, कुछ ने कहा कि प्रिस्ट ज़्यादा ज़रूरी हैं किंग के लिए, कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स ज़रूरी हैं, और कुछ ने कहा कि सोल्जर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में बिजनेस कौन सा किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन उसका। कुछ ने कहा साइंस किंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ने फाइटिंग को चूज़ किया और कुछ ने रिलीजियस वर्शिप को, और इनके आंसर्स बहुत डिफरेंट थे और ऐसे किंग सेटिस्फाई भी नहीं हुए, तो इसलिए क्या किया उन्होंने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है किंग ने सोचा कि वो एक हेरमिट के पास जाएगा। अब हेरमिट कौन होते हैं? हेरमिट वे पर्सन्स होते हैं जो कि अकेले रहते हैं, सिंपल लाइफ जो जीते हैं। ठीक है, अकेले रहते कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। ठीक है, फॉरेस्ट में वो रहते हैं अकेले, हेरमिट्स, और वो जाने जाते हैं अपनी बुद्धिमानी की, विजडम, चतुराई के कारण। ठीक है, और फिर क्या किया, वो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, इसलिए किंग ने क्या किया, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स लिए और जो हेरमिट की हट थी उससे पहले ही अपने हॉर्स को जो है बॉडीगार्ड से दे दिया और अकेले ही हट के पास जाने लगे, हेरमिट के पास। ठीक है, जब हेरमिट के पास वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हेरमिट डिग कर रहा था ग्राउंड में अपनी हट के सामने। ठीक है,
और देखकर भी किंग को देखकर भी जो हैरमिट था वो कंटिन्यू डिग करता रहा। और जो हैरमिट था वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और बहुत वीक भी था, कमज़ोर भी था वो। फिर भी वो काम कर रहा था, लेकिन वो तेज़ तेज़ सांसें भर रहा था क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा था। जो किंग था वो हैरमिट के पास गया और कहने लगा कि मैं वाइज हैरमिट आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए। उसने फिर से अपने क्वेश्चंस दोहराए। हैंडमिट ने उन्हें किंग की बात सुनी, लेकिन कुछ भी नहीं बोले और फिर से टिक करने लगे। अब किंग कहने लगी कि आप थक चुके हैं और अपनी स्पेड मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। हैंडमिट ने स्पेड दे दी और कहने लगा कि थैंक्स। और फिर क्या किया, हैंडमिट जो था ग्राउंड में ही बैठ गया वहीं पे, ठीक है, जहाँ किंग टिक कर रहा था। जब किंग ने टू बिट्स जो थे डग कर लिए, खोद लिए, उसके बाद वो रुक गया और फिर से अपने क्वेश्चंस रिपीट करने लगा। हैरमिट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खड़ा होकर उसके हाथ से स्पीड लेने लगा और कहने लगा कि अब तुम रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ। लेकिन किंग ने नहीं दिया स्पीड को और कंटिन्यू टिक करता रहा। घंटे ऐसे ही बीतते गए और धीरे धीरे जो सूरज था वो छिप गया। और फिर किंग ने लास्ट में जो था स्पेड, उसे साइड में स्पेड को रख दिया ग्राउंड में ही। और फिर से अपनी जो हैरमिट है उससे कहने लगा कि मैं आपके पास आया हूँ आंसर लेने के लिए अपने क्वेश्चंस के। अगर आप उनके आंसर देना चाहते हैं तो बता दीजिए, वरना मैं वापस चला जाता हूँ। फिर कोई भागता हुआ आ रहा है, ऐसा हैरमिट कहता है किंग को। फिर किंग टर्न होके राउंड हो जाता है और फिर देखता है कि एक बियर्डेड मैन है जो कि बहुत तेज़ी से भागा उनकी तरफ आ रहा है। और उसके हैंड्स जो थे उसके स्टमक को प्रेस कर रहे थे, जहाँ से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था, ठीक है, फ्लो हो रहा था, बह रहा था। और जब वो किंग के पास पहुंचा ना बियर्डेड मैन, तो बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर पड़ा। फिर किंग ने क्या है, किंग एंड दी hermit, फिर किंग और हैरमिट ने ना उसकी क्लोथिंग को रिमूव किया और देखा कि उसके जो स्टमक में है ना बहुत बड़ा एक वाउंड है। वाउंड माने घाव है। जो किंग ने फिर क्या किया, उसके वाउंड को साफ किया, वॉश किया और उसे कवर कर दिया हैंडकरचिप से। लेकिन वाउंड इतना गहरा था कि ब्लड रुक ही नहीं रहा था। किंग ने फिर से उसे रिड्रेस किया, तो फिर क्या था, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। अब उस बियर्डेड मैन को क्या था, अच्छा फील हो रहा था और उसने राजा से कुछ पीने के लिए मांगा। फिर किंग क्या है उसके लिए बहुत अच्छा सा फ्रेश वाटर लेके आए और उसे दे दिया। इस टाइम जो था सूरज पूरी तरह ढल चुका था, ठीक है, और हवा बहुत ठंडी चल रही थी। किंग है हैमिट की हेल्प से वॉन्डेड मैन को हट के अंदर ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। वो बियर्डेड मैन जो है वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और चुपचाप बैठा लेटा रहता है बेड पर। फिर किंग भी थे, वो टायर्ड हो चुके थे क्योंकि वो वॉक करके आए थे इतना दूर और उन्होंने दिन में बहुत काम भी किया था। हेलमेट की जगह वो काम कर रहे थे ग्राउंड में, इसलिए वो थक चुके थे। इसलिए वो फ्लोर पर ही लेट गए और सो गए रात को। तब वो जागे तो उन्होंने कुछ मिनट्स उन्होंने सोचा, फिर उन्हें सब कुछ याद आया कि वो कहाँ हैं और ये स्ट्रेंज बियर्डेड मैन जो बेड पर लेटा है कौन है। अब फिर स्ट्रेंज बियर्डेड मैन था ना, जो बियर्डेड मैन था वो किंग से कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। और बहुत ही धीमी आवाज़ में, वीक वॉइस में वो कहने लगा कि जो उसने तब कहा, तब किंग पूरी तरह से जाग चुका था अच्छी तरह, ठीक है। अब फिर किंग कहने लगा कि तुमने ऐसा किया ही क्या है कि जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, फॉरगिव कर दूँ। फिर जो बियर्डेड मैन कहता है, वो कहता है बियर्डेड मैन कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपका एनिमी हूँ जो कि आपसे बदला लेने आया था, क्योंकि आपने क्या किया, मेरे ब्रदर को मार दिया था और उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी। और मैं जानता था कि आप बाहर आए हैं हैरमिट के पास, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आपके घर के अंदर ही आपको मारूं। इसलिए दिन बीतते गए लेकिन आप वापस ही नहीं आए। इसलिए मैं अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर निकल गया और आपके बॉडी गार्ड्स के पास आ गया, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। और फिर क्या किया,
मुझे घायल कर दिया। किसी तरह मैं वहाँ से बच के आया। अब मैं नहीं बच पाता अगर आप मुझे नहीं बचाते। अगर आप मेरे वुंड्स को अच्छी तरह रिड्रेस नहीं करते तो मैं नहीं बच पाता। और अब मैं आपका एक सर्वेंट बनना चाहता हूँ और अपने सन्स को भी यही कहूँगा कि वो आपके ऑर्डर दूंगा उन्हें कि वो भी आपके सर्वेंट बने, मुझे माफ़ कर दो। किंग तो जो था ना वो बहुत ही हैप्पी था कि उसने पीस बनाए रखा अपने एनिमी के साथ बहुत ही इजीली। और उसने जीत गया, वो एज अ फ्रेंड जीता वो, ठीक है। और उसने किंग ने ना ही उसे माफ़ किया बल्कि उसे ये भी कहा कि मैं आपके सर्वेंट्स जो हैं आपके लिए डॉक्टर्स भेजूंगा, और ये प्रॉमिस किया उससे कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या है, किंग की सारी प्रॉपर्टी उसे वापस लौटा देगा। वाउंडेड मैन को वहीं रह के बेड पर छोड़कर जो किंग थे वो बाहर आ गए और देखने लगे हैंडमेड को। लेकिन ही विश्ड, अब जाने से पहले वो विश कर रहे थे कि वो हैंडमेड से एक बार और मिले और अपने क्वेश्चंस एक बार और उनका आंसर जानने की कोशिश करें। और किंग जो था वहीं बीच बो रहा था जहाँ उन्होंने बिट्स जो थे ना बिट्स जग किए थे कल, वहीं पे वो क्या था सीड्स सो कर रहा था। जो किंग था वो हैडमिट के पास गया और कि फिर कहने लगा कि मैं लास्ट टाइम अपने क्वेश्चन के आंसर पूछ रहा हूँ आपसे वाइज मैन। अब जो वाइज मैन था हैडमिट था वो कहने लगा कि आपको तो आपके आंसर्स मिल चुके हैं। अब किंग हैरानी में थे कि मुझे कैसे आंसर्स मिल गए, तो आप बोलना क्या चाहते हैं। तो हेलमेट कहने लगा कि आपने नहीं देखा कि अगर आप मेरी वीकनेस को नहीं देखते कल और ये सब डग बीट्स मेरे लिए डग नहीं करते तो आप जा चुके होते और वो मैन आपको अटैक कर देता और फिर आप विश करते कि काश आप यहीं रहते। सो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप तब था तब आप मेरे लिए बिट्स डग कर रहे थे और मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन था और जो आपने मेरे लिए किया अच्छा किया वो आपका इम्पोर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स जब आपने वो आदमी मैन भागा आ रहा था तब आपने वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था आपके लिए। और जब आप उसकी केयर कर रहे थे उसकी केयर कर रहे थे क्योंकि अगर आप उसे जस्ट नहीं करते उसके घाव को तो आप उसके साथ पीस बनाए बिना ही पीस नहीं बना पाते और वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन था उस टाइम पर और उसके लिए जो आपने किया वो आपका इम्पोर्टेंट बिजनेस था। फिर उसने कहा कि रिमेंबर करो, याद करो कि हमारे पास एक यही टाइम है जो कि जिसमें हम जो चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो अब का है, ठीक है, जब हमारे पास कोई भी पावर है एक्ट करने के लिए। सबसे नेसेसरी पर्सन वो है जो आपके साथ पर्टिकुलर मोमेंट पर है और कोई भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है फ्यूचर में और हम किससे मिलने वाले हैं। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है दूसरों के लिए अच्छा करना क्योंकि हम इस वर्ल्ड में आए हैं इसी पर्पस के लिए। अब स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स अब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू दी 3 क्वेश्चंस। उन 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहता था किंग। आंसर होगा बिकॉज द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही नो द आंसर्स ऑफ द 3 क्वेश्चंस। बिकॉज किंग ये सोचता था कि अगर उसे इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पता होगा तो वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो मैसेंजर्स थे वो किंगडम में क्यों भेजे गए थे। फर्स्ट पार्ट था टू फैच वाइज मैन, सेकेंड पार्ट टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट था टू लुक फॉर द वाइज हैंडमिट और फोर्थ पार्ट है टू अनाउंस रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। राइट होगा आपका फोर्थ, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये तो फर्स्ट पार्ट की कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस थी, सेकेंड पार्ट के कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस कर। ओके ये है क्वेश्चन नंबर 1
Complete the following sentences by adding the appropriate part sentences given in the box. अब आपको क्या है, बॉक्स में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आपको लाइन से एक दूसरे के साथ दूसरे सेंटेंसेस के साथ जोड़ना है। जैसे फर्स्ट में आपके साथ दिया गया है मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग क्वेश्चन। अब इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप टू आंसर 3 क्वेश्चंस। अब बहुत से वाइज मैन आंसर किया किंग के क्वेश्चंस का, ठीक है। इसके आगे क्या आ सकता है, बट द आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन उनके आंसर्स थे वो बहुत ही अलग थे, इसलिए किंग जो थे उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है। फर्स्ट के साथ आ जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट ही हो जाएगा, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग क्वेश्चंस बट द आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। अब किसी ने सजेस्ट किया था कि वो एक काउंसिल रखे वाइज मैन को, क्यों, ताकि किंग हर एक काम टाइम पर कर सके। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फिफ्थ, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। थर्ड करेंगे, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड बी हैव अ टाइम टेबल। अब किसी ने सजेस्ट किया कि किंग का एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसे उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो इसमें आप कौन सा फिल कर देंगे, इसमें आप फोर्थ फिल कर देंगे, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। फोर्थ है, द किंग रिक्वेस्टेड द हैरमिट। किंग ने रिक्वेस्ट किया हैरमिट से, क्या रिक्वेस्ट की, अपने क्वेश्चन का आंसर मांगा था ना उन्होंने हैरमिट से, टू आंसर 3 क्वेश्चन। सेकेंड आ जाएगा इसमें, टू आंसर 3 क्वेश्चन। Fifth था, the king washed and dressed the bearded man wound। अब किंग ने क्या किया, वॉश किया और ड्रेस किया bearded man के wound माने घाव को। इसके साथ आपका आ जाएगा, but the bleeding would not stop, क्योंकि जब ड्रेस किया था किंग ने तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई थी ना। इसमें आ जाएगा, फिफ्थ के साथ आ जाएगा आपका फर्स्ट। अब हम वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस। अब किंग को ये एडवाइस कौन दी गई कि वो मैजिशियंस के पास जाएं। आंसर होगा, बिकॉज सम पीपल टोल्ड द किंग दैट टू डू द वर्क ऑन राइट टाइम वी शुड नो अबाउट द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस वॉज एबल टू टेल अबाउट द फ्यूचर। क्योंकि बहुत से पीपल्स ने किंग से कहा कि किसी भी वर्क को राइट टाइम पर करने के लिए हमें फ्यूचर के बारे में जानना ज़रूरी है, और सिर्फ मैजिशियंस ही हमारे फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। ठीक है, इसमें था आपका कि डिड द किंग से वुड बी इम्पोर्टेंट, पीपल ने क्या कहा सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कि किंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आंसर हो जाएगा, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम पीपल सेज दैट काउंसलर्स वर मोस्ट इम्पोर्टेंट, सम सेज द प्रीस्ट, सम सेज द डॉक्टर्स एंड सम सेज द सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द किंग। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ पीपल्स ने कहा कि काउंसलर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ने कहा कि प्रीस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ने डॉक्टर्स को कहा और कुछ ने सोल्जर्स को। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या सजेशंस दिए गए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चॉइस फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। अब वाइज मैन जो थे उन्होंने रिवॉर्ड जीता, नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता। आंसर हो जाएगा, नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज ऑल द आंसर्स वर डिफरेंट एंड द किंग कुड नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि सभी जो आंसर्स थे वो डिफरेंट थे, ठीक है,
वो किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि सभी आंसर्स डिफरेंट थे और किंग उनसे सेटिस्फाई भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द किंग एंड द हेरमिट हेल्प द वुंडेड मैन? किंग ने हेरमिट की किंग और हेरमिट ने वुंडेड मैन की हेल्प कैसे की? द किंग एंड द हेरमिट हेल्प द वुंडेड मैन बाय रिड्रेसिंग हिम। उसे रिड्रेस किया था ना, ऐसे उसकी हेल्प की। क्वेश्चन 6 में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है, हु वॉज द बियर्डेड मैन? बियर्डेड मैन कौन था? द बियर्डेड मैन वॉज ब्रदर ऑफ द मैन whom the king had killed and whose property he had grabbed. वो बियर्डेड मैन उस आदमी का उसका ब्रदर था जिसे राजा ने किल कर दिया और उसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया। ठीक है। सेकेंड है, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस? उसने किंग से माफ़ी क्यों मांगी? द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर द किंग फॉरगिवनेस बिकॉज ही वांटेड टू किल किंग बट द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ। बियर्डेड मैन ने किंग से फॉरगिवनेस माफ़ी मांगी क्योंकि वो किंग को किल करना चाहता था, बट किंग ने उसकी लाइफ को सेव किया। उसके बाद है क्वेश्चन 7, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? अब किंग ने फॉरगिव कर दिया किसी बियर्डेड मैन को, और उसने अपनी फॉरगिवनेस को शो करने के लिए क्या किया? आप बताइए मुझे, क्या किया था किंग ने? किंग ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके पास बहुत से सर्वेंट्स और डॉक्टर्स भेजेगा और उसकी सभी प्रॉपर्टी जो उसने ली है वापस कर देगा। कैसे लिखेंगे आप इसे? द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रॉमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर्स एंड सर्वेंट्स to look after him and also promise to return all his property. Question number 8. What were the hermit answer to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like most? इसमें क्वेश्चन क्या है कि hermit ने 3 क्वेश्चंस का क्या आंसर दिया? उन 3 क्वेश्चंस का hermit ने क्या आंसर दिया? ठीक है, और हमें क्या करना है? उन क्वेश्चंस को सेपरेटली लिखना है और ये भी बताना है हमें कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो फर्स्ट आंसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो अब का है। सेकेंड आंसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जिसके साथ आप भी हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जिसके साथ आप हैं। थर्ड आंसर इज द मोस्ट वर्क इज टू डू दैट पर्सन गुड। किसी के लिए अच्छा करना वो आपका सबसे अच्छा बिजनेस है। आई लाइक थर्ड आंसर मोर बिकॉज इट एडवाइज्ड अस टू डू गुड फॉर विद अदर्स। मुझे थर्ड क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा क्योंकि ये हमें एडवाइस करता है कि हमें दूसरों के साथ क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। वर्किंग विद लैंग्वेज करने वाले हैं। वर्किंग विद लैंग्वेज में फर्स्ट पार्ट था मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद द मीनिंग्स इन लिस्ट बी। सबसे पहले था वांटेड। अब क्वेश्चन 1 में हमें ए से बी को मैच करना है क्योंकि बी में उनके क्या है, मीनिंग है। वांटेड का होता है सिवियरली इंजर्ड, स्पोक अवोक का गॉट अप फ्रॉम स्लीप, फॉरगिव का पैडन, फेथफुल लॉयल, पीटी फील सॉरी फॉर। ठीक है, और बीट्स का हो जाएगा स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, रिटर्न गिव बैक। क्वेश्चन नंबर 2 था ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव 2 ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट आपका था कि दी डैश, यहाँ आ जाएगा जज, said that only fresh evidence would make him change his dash judgment। सेकेंड है आपका आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्थो दे डैश डिफर्ड। क्या आ जाएगा, डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। थर्ड है आपका इट इज़ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। इसमें बोथ में दोनों बॉक्सेस में आपका आंसर ही आने वाला है। ठीक है,
और फोर्थ में आपका है इट इज़ नॉट नेसेसरी आ जाएगा फर्स्ट में, दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। फिफ्थ है आपका hermits आर वाइज मैन, फर्स्ट में आ जाएगा वाइज, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल, क्या आ जाएगा सेकंड में विजडम। सिक्स्थ की फर्स्ट में आ जाएगा हैज़ डिसाइडेड, लाइक द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम। सेकंड में आ जाएगा डिसीजन, द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, ठीक है। सेवेंथ में आपका फॉरगिवनेस और फॉरगिव आने वाला है, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस यहाँ आ गया, इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव, ठीक है। स्पीकिंग एंड राइटिंग के क्वेश्चंस भी हैं इसमें आपके, एक मिनट मैं आप दिखाती हूँ। स्पीकिंग एंड राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इमेजिन यू आर द किंग, इमेजिन करो कि आप एक किंग है, नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द हेरमिट, और अपनी मीटिंग हेरमिट के साथ नरेट कीजिए, बिगिन लाइक दिस, इस तरह आप शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें दी वाइज मैन आंसर माई क्वेश्चंस बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, वाइज मैन ने मेरे क्वेश्चन का आंसर किया मेरे क्वेश्चंस को, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था उनके आंसर से। वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हेरमिट, इसके आगे मैं आपको बताती हूँ आप क्या लिखेंगे। आई नो द हेरमिट यूज्ड टू हेल्प ओनली ऑर्डिनरी मैन, सो आई लेफ्ट बिहाइंड माई सर्वेंट्स एंड बॉडीगार्ड्स, आई वेंट टू मीट हिम wearing simple clothes. The hermit was an old man and used to live in a hut amidst the woods. He was digging the ground in front of his hut. When I arrived there, he greeted me and continued his work. I informed him the purpose of my visit, but still he continued digging the ground. He looked tired, so I offered my help. He agreed, so I took the spade from him and started digging the ground. After digging for many hours, I began repeated my questions, but the hermit did not answer. Evening was approaching, and now I thought of returning. Suddenly, the hermit showed me a bearded man who was running towards us. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इमेजिन यू आर द हेरमिट, इमेजिन कीजिए कि आप हेरमिट हैं, ठीक है। और राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द किंग बिगिन लाइक दिस। अब इसमें हमें किंग तब हेरमिट से मिला था, तो किंग की जो इंसिडेंट था उसे नरेट करना था, और इसमें हमें हेरमिट के इंसिडेंट को नरेट करना है। सबसे पहले हम इसमें ऐसे लिखेंगे, वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन, a man in ordinary clothes came to see me. I knew it was the king, but still pretended to be unaware of his identity. He told me that he was come to me to get answers for his 3 questions. I greeted him and continued digging the ground. I was tired digging the ground. The king noticed this and offered his help. I agreed and gave my spade to him. Okay, आगे आप लिखेंगे, after digging 2 bits in the ground, the king repeated his questions. I ignored him again and rather asked him if he was tired and would like me to dig the ground. But he refused to do so and continued the task. Evening was approaching, and it seemed that he was ready to leave. At that very moment, we saw a man running towards us. Students, ये चैप्टर 1 है, कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इससे पहले जो 2 पार्ट्स हैं वीडियो के वो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। Bye students.